ऑल राइट, वेलकम ऑल। वेलकम ऑल। चलिए, अपने लिए आप सबको क्लैप करना है और अपने आप को शाबाशी देनी है कि आपने इतना इम्पोर्टेंट अपनी लाइफ का टाइम आपने अपने लिए स्पेंड किया है, जिसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। ठीक है, तो प्लीज आपको अपने आप को शाबाशी देनी है। ठीक है, ऐसे। ये यस, गुड गर्ल, यो, वेरी गुड या। सो थोड़ा सा रिकैप करेंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे। अभी तक आपको क्या समझ में आया है, क्या सीखा है? तो थोड़ा बहुत अगर आप मुझे बताना चाहो, कोई कुछ शेयर करना चाहे, तो आई विल लव टू हियर दैट। और अदरवाइज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा रिकैप होने से क्या होता है कि हम उस थोड़ी सी एनर्जीज में आ जाते हैं, क्योंकि आई नो आफ्टरनून टाइमिंग है, तो सब लोग थोड़े से लेजी ड्राउजी हो जाते हैं। बट थोड़ा सा पानी पी लीजिए और कम अप विद योर बिग स्माइल। कम ऑन, हरी आप। सो ऑल राइट, जितने भी लोग जुड़े हैं आज ग्रुप के अंदर, आप लोगों ने सबने लाइक वीडियोस देखे हैं जो मैंने डाले हैं? हाँ दोनों देखा। वीडियोस देखे? कैमरा ऑन कर दीजिए रचना जी, बिकॉज आप स्क्रीन पे आओगे तो आपको प्यारा सा मुखड़ा दिखेगा, वरना है ना ऐसे आर लिखा हुआ आता है। वैसे मुझे हाँ आर से बहुत प्यार है। हाँ वाह। देखिए, यहाँ पे हमें कोई जज नहीं कर रहा, हम कैसे दिख रहे हैं, हम क्या पहना है, कुछ मैटर नहीं करता। कुछ भी मैटर नहीं करता। इट इज जस्ट अ आउटर बॉडी। इंटरनल सोल कैसा है हमारा, वो इम्पोर्टेंट है। हम परमात्मा से कितने जुड़े हुए हैं, वो इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। आप सबने साधु संत देखे हैं? क्या मेकअप होता है उनके चेहरे पे? या जितने भी आपने ये देखे होंगे, ब्रह्मा कुमारी देखी होंगी, दीदियां देखी होंगी, कैसे होते हैं? सिर्फ सफेद चोला पहना होता है उन्होंने, कुछ नहीं होता। और नेचुरली इतना नूर होता है उनके चेहरे पे, इतना ग्लो होता है ना, कि मतलब देख के मन ऐसे एकदम प्रसन्न हो जाता है। ऐसा लगता है वाह। खाली उनको देखते ही है ना, तो पता है, एक अलग सी ऐसी आ, ऐसे लाइक अलग सी एक फीलिंग आती है, लाइक कि रियली द वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल। रियली लाइक लोग इतने भी प्योर हो सकते हैं, ऐसा है ना? ठीक है, चलो। जितने भी सबने कैमरास ऑन करे हैं ना, सबसे पहले एक डर्टी फेस बनाते हैं। जैसे डर्टी फेस कैसा होता है? कौन बनाएगा गंदा वाला चेहरा? बनाओ तो। ठीक है, तो अभी हम लोग है ना, अभी 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 हम लोग वी विल मेक अ गुड फेस। ओके, तो अच्छा चेहरा कैसे बनाएंगे? तो जब हम लोगों ने डर्टी फेस बनाया, तब आपके हाव भाव कैसे थे, इमोशंस कैसे थे? ठीक है, ये तो आपको पता है कि अभी हम लोग स्क्रीन पे हैं, ऑनलाइन है, सो लाइक वो इतना ये नहीं जाते। बट जब हम एंग्री होते हैं, जब हमें गुस्सा आता है, तब हम स्वेट करने लगते हैं, हमारा सर दुखने लगता है। कभी कभी घबराहट के मारे हमारी जबान भी लाइक लड़खड़ाने लगती है, लेकिन वो बोलते हैं ना, तोतली हो जाती है, बिकॉज वर्ड्स क्लियर होके नहीं आते हैं। करेक्ट। और जब हम हैप्पी जोनर में होते हैं, तो हम हंस हंस के बात करते हैं, खिल खिल के बात करते हैं। हमारी आईज, हमारा फेस, हमारा जॉ लाइन, हमारा टूथ, कितना प्यारा लगता है, कितना प्यारा लगता है। दैट इज कॉल्ड हैप्पी हॉर्मोन्स विच वी रिलीज फ्रॉम आवर बॉडी, एंड देन द जोनर इज लाइक इज अमेजिंग, राइट? तो चलो, अब हम बात करते हैं अपनी वो दो वीडियोस के बारे में। ठीक है, जो मैंने आज ग्रुप में डाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फर्स्ट वीडियो में क्या सीखा आपने। और थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी चलता है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारा जो वीडियो है वो 1 डेढ़ घंटे का इतना लंबा वीडियो हो जाए। तो टाइम पे शुरू करेंगे, टाइम पे खत्म करेंगे, उस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, बताइए, बताओ 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 जल्दी, फास्ट। क्या सीखे हो वो वीडियो में से? कोई भी दोनों में से एक भी वीडियो के बारे में बात कर सकते हो, बताओ क्या सीखे हो वो वीडियो से। देखिए, हम पूरा दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, या यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, या जिस तरीके से व्हाट्सएप में
कोई भी फॉरवर्ड्स भेज देता है तो हम देखते रहते हैं। ऐसा होता है? देखते हो दिन के कितने हम्म, वीडियोस देखते हो ऐसे? शायद क्या पता, 4, 5, 7, 10, यू नेवर नो। नहीं मैंने बट द पॉइंट इज दैट बट द देखा। पॉइंट इज दैट कि द वीडियो विच यू आर सीइंग, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दैट, और वो उसमें से आपने ऐसे कौन से की पॉइंट्स निकाले हैं कि जो आपको लगता है कि नहीं, मुझे वास्तव में इसको कुछ चेंज करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। बिकॉज आवर लाइफ इज नॉट फॉरवर्ड्स। हमारी जिंदगी फॉरवर्ड नहीं है कि हमने स्क्रॉल किया और चलता रहा। आवर लाइफ, आवर टाइम, आवर एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम किसके साथ बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कि सामने वाले को कितना वैल्यू करना है, उसको कितना टाइम देना है, दैट यू हैव टू कंसिडर अबाउट योर ओन सेल्फ। सो लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इट इज वेरी प्रेशियस। आपको अपनी एनर्जीज कहाँ यूटिलाइज करनी है? यू हैव टू बी स्माइली और यू हैव टू बी सैड। करेक्ट? आई नो, थोड़ा सा फनी दिख थोड़ा सा फनी रिएक्ट करती हूँ जस्ट बिकॉज कि दिस इज अ लव बॉन्डिंग विच वी ऑल आर शेयरिंग विद ईच अदर। सो मैं कोई गुरु महात्मा और वैसी कोई संत नहीं हूँ कि भाई मैं यहाँ पे बैठ के कोई लेक्चर्स दे रही हूँ और आप मुझे सुन रहे हो। जितना शेयर मैं ही सब बोल रही हूँ आप सबको ऑलरेडी पता ही है। बट हाँ, एक चीज है कि हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या सीखा। अब रचना जी आप बताओ, क्या सीखे हो आप, बताओ। कि मैंने आज के वीडियो बरोबर देखे नहीं है। हम्म। हाँ, लेकिन वो चैप्टर जरूर पढ़े हैं मैंने। जादुई पत्थर, जादुई हम्म। संबंध वाला, और स्वास्थ्य, स्वस्थ ही जादू, वो कौन सा है जो हाँ। स्नेक्स वाला, है ना। हाँ, हाँ। ये पढ़े हैं। और अभी वीडियोस में देख लूंगी। ठीक है, सो आप वीडियो मैंने देखोगे और मुझे मैसेज करोगे कि आपने उस वीडियो से क्या सीखा। क्या स्नेहल आप बताओ। हाँ, सेकंड वीडियो देखा मैंने, हाँ। जहाँ पे उन्होंने बताया कि आप कैसी जिंदगी चाहते हो उसका स्क्रिप्ट लिखो, मतलब आप डिटेल में। जैसे आप नए घर में जा रहे हो या नए व्हीकल ले रहे हो या कुछ भी आपका ड्रीम हो, उसका स्क्रिप्ट लिखो जैसे डायरेक्टर लिखता है, मतलब पिक्चर कैसे बनती है वैसे टाइप की। और उस प्रोसेस में आपको विजुअलाइज भी हो जाएगा, और डिटेल में विजुअलाइज करो और वो बन करेक्ट। जाएगा, हो जाएगा आपका वो। मतलब डिटेल में आप स्पेसिफिक डेट लिख के भी लिख सकते हो कि ये डेट पे मैं यहाँ पे जा रही हूँ, यहाँ पे ऐसे घूम रहे हो, मतलब कुछ ड्रीम होगा कहाँ पे घूमने का, तो डिटेल में लिखो। आपको कुछ परचेस करना है, बड़ा घर ऐसा चाहिए, ऐसा वैसा चाहिए, डिटेल में लिखो कि मैं जा रही हूँ, मैं क्या बातें कर रही हूँ वहां पे जाके, वो भी लिखना है। बहुत बढ़िया, आप बहुत ही डिटेल में बढ़िया। लिखो, बहुत ही विजुअलाइज करो, बढ़िया। और रात में सोते समय उसको लगा दो आपकी आवाज में, और हम्म। सो जाओ। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा उन्होंने बताया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड किए हो यार, बहुत ही बढ़िया। हम्म। सो बेसिकली मुझे है ना पर्सनल पे भी बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि मैम आप हमें ये बताओ कि इसको अमृत वेला के टाइम पे करना है कि लाइक इसको कब करना चाहिए। सो यूनिवर्स कभी नहीं बोलता है कि हम्म। आपके लिए सारे मुहूर्त अच्छे हैं, पर हम्म। ब्रह्म मुहूर्त को हम क्यों इम्पोर्टेंस देते हैं वो हमें अभी अभी आज हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है। जिस तरीके से अगर आपके टाइमिंग है 10 o'clock ऑफिस के, अगर आप 10 बजे निकलते हो तो आपको रोड पे बहुत सारा ट्रैफिक मिलेगा। अगर हम्म। आपका ऑफिस का टाइम 10 बजे है और अगर आप 9:30 या 9:15 निकल जाते हो तो आपको मे बी ट्रैफिक कम मिले, तो आप अपने ऑफिस पे टाइम पे पहुंच जाओगे। करेक्ट? तो इसी तरीके से होता है कि जब ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, उस टाइम पे क्या होता है कि सारी दुनिया सो रही होती है, सारे इंसान सो रहे होते हैं। तो आप डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हो परमात्मा के साथ में। वहां पे ना हॉर्न आएगा, ना किसी की आवाज आएगी, ना कोई चिल्लाएगा, ना कोई बातें करेगा, ना कोई म्यूजिक की आवाज आएगी। आप और आपका भगवान, आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त का इतना इंपॉर्टेंस है कि आप डायरेक्ट कनेक्शन करते हो तो उसमें समय कम लगता है, क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता है उसके अंदर।
तो आप जो भी मांगते हो, जो भी बोलते हो, जो भी संकल्प करते हो, या जो भी आप अपनी स्क्रिप्ट में लिखते हो, वो सारी चीजें उस समय पे अगर आप परमात्मा से डायरेक्ट 1 to 1 बात करते हो ना, तो वो सारी चीजें 99.9% चांसेस है कि वो आपकी कंप्लीट हो जाए। मैंने जो एक पॉइंट छोड़ दिया है, आपको पता है क्यों छोड़ दिया है? मैं ये भी बोल सकती थी कि आपकी जो चीजें हैं वो 110% हो, क्योंकि यहाँ पे आते हैं हमारे इंटेंशंस। यहाँ पे आते हैं हमारे इंटेंशंस। अगर आपके इंटेंशंस प्योर हैं, अगर आपको वास्तव में कोई चीज चाहिए और आप बहुत प्योर हार्टेडली, जैसे एक बोलते हैं ना कोमल छोटा बच्चा कैसे होता है, वैसे एक एक लाइक इस तरीके से बिहेव करके आप अपने परमात्मा से बात करते हो, तो इट्स लाइक 10x आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर अगर आप बोलो कि मैं यार पिछले 15 दिन से 1 महीने से सुबह 4 बजे उठ रही हूँ, 4:30 बजे उठ रही हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में मैं परमात्मा से बात कर रही हूँ, मैं आई एम जस्ट शेयरिंग ऑल दैट थिंग्स, मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं बार बार ये कर रही हूँ, मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सो काफी लोग मुझे वो भी मैसेज करते कि हम विजुअलाइज करते हैं, तो मैम ऐसा नहीं होता है, हाउ कुड यू बी वेरी श्योर? तो वहां पे किस चीज की कमी है? क्योंकि आपने वो इंटेंशन नहीं डाला है। आप क्यों सुबह उठ रहे हो? क्योंकि आपको अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है। आप इसलिए नहीं उठ रहे हो क्योंकि परमात्मा की याद है आपके अंदर। दो बोल उसको भी तो चाहिए ना तारीफ के। दो बोल परमात्मा को भी तो चाहिए ना तारीफ के। तू इतना सर्वश्रेष्ठ है, तुम इतने अच्छे हो, इतने प्यारे हो, आज तक तुमने मुझे जो कुछ भी दिया है, मैं उसका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सिर्फ इतना ही तो कहना है। और अगर हम उठ के बोलने लग जाएं, मुझे तो घर चाहिए, मुझे तो गाड़ी चाहिए, मुझे तो बंगला चाहिए, मुझे तो इतने पैसे चाहिए, मेरे को तो बैंक बैलेंस पूरा फुल होना चाहिए, अगर आप हम यही सब करते रहेंगे, मुझे मेरे बच्चों की पढ़ाई चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के इतने मार्क्स आ जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। आपने डिफरेंशिएट किया मेरी कॉन्वर्जेशन, मेरी लैंग्वेज के अंदर, जब मैं परमात्मा को कुछ बोल रही हूँ तो आई वॉज वेरी सॉफ्ट एंड काइंड। जब मैं मांग रही हूं तब उसके अंदर मेरी क्या दिख रही है? ग्रीडीनेस दिख रही है। डू यू थिंक कि मैं अभी आज बोलूं, चलो रचना को बोलूं, रचना मेरे को घर चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को बंगला चाहिए, तुम कनेक्ट कर पा रहे हो? सो दिस इज ओनली द सेम फीलिंग विच वी गेट कनेक्टेड विद गॉड। बार बार एक ही चीज, एक ही बात हम रिपीट क्यों करते हैं? It's just a command that it's going around and round and round in your head. खाना बना रहे हो, अब कितने साल से खाना बना रहे हो? कोई 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से। तभी भी क्या करते हो? नमक डालते हो तो ऐसे ही डाल देते हो कि ध्यान से डालते हो? बताओ। ध्यान से डालते हैं। करेक्ट। तो परमात्मा का भी ऐसा ही है कि जितनी बार परमात्मा को हमें बुलाना है, वो ध्यान से बुलाना है, उतनी कॉन्शियसनेस से बुलाना है, उतने ही प्रेम भाव से बुलाना है। सो यहाँ पे मेन पॉइंट जो है वो यही है कि हाउ वी आर गोइंग टू कीप आवर रिलेशनशिप with our soul and with our God। पॉइंट समझ में आया? वीडियो का सार समझ में आया? और दूसरी एक और वीडियो थी जो थी रिलेशनशिप के ऊपर। रिलेशनशिप के ऊपर जो वीडियो थी वो क्या कहना चाह रही थी? एक अंकल थे जो फार्म में काम कर रहे थे, काम करते करते वो कुछ गिर गए और वो ट्रक के नीचे आ गए। ट्रक मतलब ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के नीचे आ गए एंड ही वॉज अबाउट टू डाई एंड द ट्रैक्टर वॉज अराउंड
कितना वेट होगा आप इमेजिन कर सकते हो, एक ट्रैक्टर का वेट कितना हो सकता है, करेक्ट। तो वहां पे वो जो अंकल थे उसकी दोनों बेटियों ने देखा कि मेरे पापा अरे ट्रैक्टर के नीचे आ गए हैं। एंड कुड यू बिलीव वो ट्रैक्टर का वजन कितना है, कितना। एक तो इतने बड़े बड़े टायर और पूरा लोखंड का बना हुआ होता है ट्रैक्टर, देखा है ना आप लोगों ने। वो दोनों लड़कियों ने, दोनों बेटियों ने वो ट्रैक्टर उठाया और अपने फादर को नीचे से निकाला, ट्रैक्टर के नीचे से निकाला। कुड यू थिंक कि वो हम एक हैंडल नहीं पकड़ सकते पूरा, मतलब ट्रैक्टर एक क्रॉस में करना मतलब कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। इसके अंदर क्या सीखे? इंटेंशन उनका अच्छा था कि पापा को बचाना था। और कुछ भी कर सकते हैं, मतलब लिमिटेशंस नहीं रहते जब इंटेंशन अच्छा हो, और ये लिमिट नहीं रहता। वो बच्चा वी थी फिर भी उठा वी पाए फीलिंग। ह्यूमंस आर फुल ऑफ इमोशंस। हमारे इमोशन हॉर्मोन्स इतने हाई होते हैं, इतने हाई होते हैं, जब अगर हमारा कोई अपना तकलीफ में होता है, हम्म। अगर आप उनको बोलोगे ना कि वापस तुम ये ट्रैक्टर उठाओ, वो नहीं उठा पाएंगे, हम्म। वो नहीं उठा पाएंगे। उस टाइम पे उन्होंने वो जो ट्रैक्टर उठाया जस्ट बिकॉज दे वांट टू सेव देयर फादर, हम्म। एंड दैट वाज नॉट इजी। तो हम जो इंसान है अपनी कैपेसिटी, अपनी स्ट्रेंथ भूल जाते हैं। हम बार बार यही बात करते हैं, मेरे से तो नहीं होता है यार, आई कांट डू इट, मैं तो थक जाती हूँ। कौन कौन थक जाता है हंसा बेन के जैसे, मैं तो थक गई। क्या करते हैं रिलेशनशिप्स में, थक जाते हैं। कभी कुछ हेल्थ चैलेंजेस है उसमें थक जाते हैं, है ना। कुछ काम कर रहे तो थक जाते हैं। कभी जिम जाना है या बॉडी के लिए कुछ वर्कआउट करना है तब थक जाते हैं। बट वास्तव में हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी स्ट्रेंथ है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? गॉट इट। तो अपनी स्ट्रेंथ को आपको चेक करना है, आपको समझना है। अब हम जाते हैं एक थोड़ा सा रिकैप में। मुझे ये बताओ कि किस किस ने चेक किया था अपने ऊपर कि किसको गुस्सा नहीं आता है, और गुस्सा आया तो किस बात पे आया? चेक किया था अपने आप को? कोई बात नहीं है, आज वापस ट्राई करेंगे। आज वापस ट्राई करेंगे कि किस बात पे गुस्सा। हाँ बताओ रचना जी। हाँ गुस्सा आई मीन सॉरी या हाँ हाँ बताओ, कोई बात नहीं है। गुस्सा मुझे नहीं आया, मतलब ये मेरी क्वालिटी है कि मुझे गुस्सा नहीं आता है। नहीं, अरे वाह। ये भगवान ने एक इंसान के अंदर डालकर ही भेजा है। हाँ। ये डालकर ही भेजा है। कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता है कि मुझे रोना नहीं आता, मुझे हंसी नहीं आती, मुझे गुस्सा नहीं आता। ऐसा वो बोल ही नहीं सकते। हाँ, उसके लेवल्स हो सकते हैं, कम ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत कम, ऐसा हो सकता है। बट ऐसा तो हम बोल ही नहीं सकते। इट इज नॉट पॉसिबल। आपको ये नोटिस करना है कि सामने ओके। वाले की किस बिहेवियर से आपको ये इमोशंस आते हैं, या आपके ऐसे खुद के साथ ऐसे कौन से बिहेवियर्स होते हैं जो आपको ऐसा फील होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई काम टाइम पे फिनिश नहीं हुआ होता, तो अपने ऊपर भी गुस्सा आने लगता है, क्योंकि बिकॉज शायद हम बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हैं उस चीज को लेके। तो इट इज नॉट दैट, वो अपने ऊपर भी आ सकता है, किसी और के ऊपर भी आ सकता है। स्नेहल आप कुछ कह रहे थे? ओके हाँ, ओके। गुस्सा, नोट करेंगे गुस्से हम। के बारे में बताया। हाँ बताओ। मतलब मैं कुछ कहना चाहती हूँ, वो उस तरीके से किसी ने नहीं किया तो गुस्सा आता है मुझे। और वो मुझे, मेरा गलत हो या सही हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट
तो वो टाइम के लिए गुस्सा आता है, बाद में मैं शांत बैठ के सोचती हूँ हाँ वही सही था वो टाइम के लिए, इसलिए किया होगा वैसा। बट वो टाइम पे बहुत गुस्सा आता है। बट मतलब मैं हर बार सही नहीं हो सकती, वो पता है मुझे, फिर भी वो टाइम के लिए गुस्सा आता है। थोड़े टाइम के लिए आता है फिर चला जाता है। करेक्ट। अपने तो आत्मा के भेदभाव जो होता है, मतलब कुछ ऐसा, उसको भी अपन मतलब वही कहते हैं ना, हाँ, क्रोध। कभी कभार ऐसा होता है कि लाइक समटाइम्स व्हाट हैपन कि अभी जैसे कभी आपको कोई समझो हेल्थ का कोई चैलेंज आता है, ठीक है। कभी समझो अभी किसी को पैर में दर्द हुआ, तो कभी कभार कोई कोई क्या करता है पता है, वो पैर में दर्द होता है तो रोने लगता है, उसको पैर को मारने लगता है जोर जोर से। ये भी क्लेश, ये भी क्रोध हुआ ना। करेक्ट। आप समझ रहे हो, इट इज हाँ, एंगर का मतलब क्या है। सही। जहां पे आपने एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाया, एक फिजिकल प्रेजेंस दिखाई, उसका मतलब यही है। अगर मैं उसको मारूंगी ऐसे ऐसे करके, उसकी जगह मैं समझू ये मेरा घुटना है, ठीक है, अब मैं उसको ऐसे सहलाऊंगी, अरे वाह तो कितना अच्छा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तूने मुझे कितना सपोर्ट किया, तूने मुझे कितना सपोर्ट किया, मैं जहां जाना चाहती थी तू मेरे साथ जाता था, हमेशा मुझे सपोर्ट किया तूने, वाह वाह लवली, आई लव यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह, कैसी फीलिंग आई। गुड फीलिंग। You feel more loved about your body parts, you feel more loved about the other person also। क्योंकि क्या होता है कि जब हम शुक्राने पे रहने लगते हैं, जब हम अच्छी बातों में रहने लगते हैं, तब अगर हमारे साथ कोई बदतमीजी भी करता है या कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हमें हमें इतना सेंस आ जाता है उसे इग्नोर करने का या उसे एक्सेप्ट करने का। जैसे भी स्नेहल ने कहा, स्नेहल को बहुत अच्छे से पता है उसका खुद का नेचर कैसा है, शी नोज। और उसको ये भी पता है कि सामने वाले का बिहेवियर उसको एक्सेप्टेड नहीं है। एंड देन आफ्टरवर्ड शी रियलाइज कि नहीं भाई, सब टाइम मैं सही नहीं हो सकती हूँ, मेरा अपना ओपिनियन है, ये सामने वाले का ये ओपिनियन है। तो अपने आप को चेंज करना इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज टू योर ओन सेल्फ, लर्निंग अबाउट योर ओन सेल्फ। हम अपना बिहेवियर ना जान के हम लोगों का बिहेवियर जानते हैं। हमें ये पता है कि ये पड़ोसी है ना, हमेशा गुस्से में ही रहता है, पता नहीं क्यों उसका मुंह ही ऐसा है। डिड वी नो कि उसका मुंह ऐसा क्यों है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसको क्या पता क्या फाइनेंशियल नीड है, क्या पता उसे क्या हेल्थ नीड है, वी डोंट नो। करेक्ट। डू वी नो, वी डोंट नो। हमने तो सिर्फ उसका बाहरी चेहरा देखा है जो हमेशा गुस्से में रहता है। उसके गुस्से वाले चेहरे से हमें क्या आता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। समझ रहे हो, हम क्या करते हैं, सामने वाले के एक्सप्रेशंस या सामने वाले की बॉडी लाइन से हम क्या करते हैं, उसे जज करते हैं। डू यू थिंक द जजिंग इज राइट। नो। नॉट राइट, बिकॉज वी डोंट नो। और उसका चेहरा देख के कईयों को ऐसा लगता है, यार आज कहाँ इस पड़ोसी का चेहरा देख लिया, इतना सड़ा हुआ मुंह था इसका, पूरा दिन खराब जाएगा, पूरा दिन ही बेकार हो गया मेरा तो। वो बेचारे ने तो कुछ किया भी नहीं, कुछ है भी नहीं, कुछ भी नहीं, और हमने अपने आप ही सब कुछ नेगेटिव 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 क्रिएट कर दिया। तो हमें ये सारी चीजों से कैसे बचना है बताओ। हमें हमेशा ट्राई करना है कि हमें अपनी बॉडी के अंदर हैप्पी हॉर्मोन्स क्रिएट करने हैं। हैप्पी हॉर्मोन्स क्रिएट कैसे होंगे, टेलिंग अ गुड एफर्मेशंस। ऑलवेज यू हैव टू विजिट टू यूनिवर्स, उनकी परमिशन लेनी है और हमें अच्छे एफर्मेशंस बोलने हैं।
अगर आपको लग रहा है कि आपका नेबर अच्छा नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि सबके नेबर्स खराब है, कुछ भी एक्स वाई जेड लाइक यू नो, तो यू हैव टू से द गुड एफर्मेशंस। क्या एफर्मेशंस होंगे वो मुझे बताओ जल्दी। नेबर के रिलेटेड या कुछ भी? एनीथिंग। Family। अगर द थिंग विच यू डोंट वांट टू सी इट और वो आपके सामने आती है, और आप ऐसा बोलते हो यार इसकी शक्ल देखने से तो मेरा पूरा दिन खराब हो गया, अरे यार ये मेरा है ना इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, लाइक यू नो किसी ने गाड़ी पार्क कर दी होती है, पार्किंग नहीं होती है यार, हमेशा मुझे यहाँ पे पार्किंग ही नहीं मिलती है, जब भी मैं आती हूँ लिफ्ट हमेशा ऊपर ही होती है, जल्दी आती ही नहीं है नीचे। के बारे में अपने को पॉजिटिव सोचना, मतलब बिल्कुल भी नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं करना है। और हाँ, उसके लिए पॉजिटिव ही सोचना, सामने वाले के लिए या एनीथिंग जो भी कोई एक्शन हो, तो हमको नेगेटिव तो लाइक वर्ड। आपको जैसे पता है फॉर एग्जाम्पल, कि चलो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि बाई, आपकी हाउस हेल्पर, आपकी हाउस हेल्पर है, वो आपने उसको टाइम दिया है 9 बजे आने का, बट वो रोज 10 बजे आती है, 1 घंटा लेट हो जाता है, और 1 घंटा आपको ये जुस्तजू में रहते हो कि यार पता नहीं आज आने वाली है कि नहीं आने वाली, हाँ, छुट्टी कर देने वाली है कि क्या करने वाली है पता नहीं, 1 घंटा, वो जो 1 घंटा है आप लोगों का पूरा पूरा स्पॉइल हो जाता है। पहले हो जाता है, हाँ। तो उस पता नहीं क्या है, फोन करके बोल ही ना दे, कल तो बोल रही थी ऐसा कि ऐसा हुआ था भाभी, ऐसा हुआ था, पता नहीं क्या होगा, आएगी नहीं आएगी, कितनी सारी चीजें चल रही हैं, तो वो सारा रिकैप हो जाता है, कल में क्या बात की थी उसने, क्या हुआ था, वो सारा दिमाग चलने लगता है। सही है, सही। तो गेटिंग हम माई ये पॉइंट? तो हम ये बोलेंगे कि मतलब 1 घंटे के बाद भी वो आई तो सही है, मतलब आई नहीं, तो। तो आपको क्या करना है पता है, सुबह जब आप उठते हो ना तो आपको एफर्मेशंस करनी है। एफर्मेशंस क्या करनी है, कि भाई समझो उसका नाम रेखा है फॉर एग्जाम्पल, यार रेखा तो एकदम टाइम पे आती है, बहुत अच्छा काम करती है, बहुत ही अच्छी साफ सफाई करती है, आपको अच्छे एफर्मेशंस बोलने हैं उसके लिए। ठीक है, हम्म। आपको अच्छे हम्म। एफर्मेशन, जिस चीज की आपको तकलीफ हो रही है अच्छा। उसके लिए हम्म। आपको क्या करना है, अच्छी बातें बोलनी है, अच्छी एफर्मेशंस बोलना है आपको, है ना। हम्म। हम्म। भाई हम्म। रेखा जैसा तो कोई नहीं है भाई, रेखा तो बहुत लॉयल है, जब से मैंने उस रेखा को रखा है ना मेरे घर में एक भी चीज की चोरी नहीं हुई है, हम्म। सब चीज सब सब सामान सब एक जगह पे होता है, कुछ भी मुझे देखना नहीं पड़ता है। समझ आ रहा है पॉइंट? हम्म। गो इजी, गो लिटिल इजी, गॉट इट? और हाँ, परफेक्ट। किसी को कुछ पूछना है? हम्म। ऑल राइट, चलो आज हम जाएंगे अपने चैप्टर की ओर। वो जो चैप्टर है वो क्या है, आज है बहुत ही बढ़िया चैप्टर, जो बताएगा आज हमें अपनी हेल्थ के बारे में। ये क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? यस। पानी का ग्लास है, एप्पल है, पर्स है, और क्या है? पानी का ग्लास। स्टेथोस्कोप। हम्म, ठीक स्टेथोस्कोप है, है। वेरी गुड। सो आज का जो चैप्टर है वो है पास। जादुई स्वास्थ्य। हम्म। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वास्थ्य क्या है? सबसे बड़ी संपत्ति है। संपत्ति। लिखो अपनी बुक के अंदर और जोर जोर से 3 बार रिपीट करो ये रे लाइन, लिखो, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। और लिखा सबने? हम्म। वाओ, चलिए कौन रीड करेगा? कोई नहीं। चलिए सुनीता जी, नमस्ते। चलिए, स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है।
तो मैं पढ़ूँ क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रीडिंग स्टार्ट कीजिए। आपके मोबाइल में उसमें से पढ़ूंगी, बुक्स नहीं मेरा, इसमें से पढ़ूंगी। जो है वो, हम्म? हाँ। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं, उतना किसी दूसरी चीजों को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो ये होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम उसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। चलिए। एक इत, एक इतालवी स्नेहल जी, कहावत आप पढ़ो। एक मैं पढ़ूं? इतालवी कहावत है, हाँ मुझे दिखता है, जो हमें से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वो अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल, आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब कभी महसूस क्या होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारियां हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। स्वास्थ्य रुकिए जीवन यहाँ का पे, रुकिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रुकिए, ठीक है। चलिए, क्या समझ में आया वो बताओ। आई नो, बहुत ही इजी था, बहुत ही सिंपल था। ऑथर सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे हैं कि जब आपको सर्दी खांसी होती है तब हम क्या चाहते हैं कि सबसे पहले जल्दी जल्दी हम लोग ठीक हो जाएं। बिस्तर पे 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना पड़े रहते हैं, उसके बाद होता है कि यार अब तो बस बहुत हो गया, अब तो जल्दी जल्दी ठीक होना है और चलना है, बाहर अपना काम करना है, घूमने जाना है, दोस्तों को मिलना है। और हम लोग वो ही चीज को सबसे ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। आवर हेल्थ इज आवर मोस्ट एक्सपेंसिव लग्जरी। आपको पता है, द मोस्ट एक्सपेंसिव लग्जरी व्हाट वी हैव इज आवर हेल्थ। अगर आपका शरीर है तो आप घूमने जा सकते हो, पार्टी कर सकते हो, ट्रिप्स पे जा सकते हो, पैसे कमा सकते हो, गाड़ी ड्राइव कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो जितना चाहो अपनी लाइफ को। अगर मैं इस शरीर को फूंक मारूं और ये रेत बन जाए, ये रेत बन जाए, तो क्या होगा? तो मैंने ये जो सारी चीजें बोली हैं, क्या मैं कर पाऊंगी? गाड़ी में घूम हम्म। सकूंगी? तो क्या घूमेगी? रेत घूमेगी मेरी। अगर मैं डिसअपियर हो जाऊं, आज यहाँ से बैठी हूं, मैं यहाँ डिसअपियर हो जाऊं, रेत बन जाऊं, ठीक है, तो कौन घूमेगा? फ्लाइट में रेत जाएगी, गाड़ी में रेत बैठेगी, स्क्रीन के सामने रेत आएगी। सो द पॉइंट इज दैट कि आवर हेल्थ इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसका इंश्योरेंस लेते हैं। इंश्योरेंस क्यों लेते हो? मेडिक्लेम क्यों लेते हो? बताओ। जैसे ध्यान नहीं रख रहे हो अपने शरीर का, वैसे ये सब लेने की भी क्या जरूरत है? वाई वाई टू टेक अ मेडिक्लेम? बीमार पड़ने के बाद बहुत सारा खर्चा आता है। के लिए, सिक्योरिटी के लिए। करेक्ट, सिक्योरिटी के लिए। आदमी सिक्योर होना चाहता है कि मुझे किसी तरीके का स्ट्रेस ना आए, बर्डन ना आए, फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए। इसीलिए वो मेडिक्लेम लेते हैं, इसीलिए वो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं या लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, कि अगर जिंदा रह के पैसे ना खर्च कर सके तो कोई बात नहीं, मरने के बाद मेरे बच्चों को मिल जाएंगे। और पूरी जिंदगी पैसे बचाते रहो और रोते रहो। सही है।
तो स्पेंड ऑन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी का टेक केयर कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी बॉडी को क्या समझते हो, क्या समझते हो बताओ आप अपनी बॉडी को। बहुत बड़ा गिफ्ट है लाइफ के लिए, आप सबको पता प्रेशियस है है। कि आप सबको पता है हमारे अंदर एक ज्योत है। जी आपको बिल्कुल। पता है हमारे अंदर, सबके अंदर एक ज्योत है जो हमेशा जलती रहती है। तो एक भगवान बैठा है हमारे अंदर। हमें बार बार कुछ बोलने के लिए, मांगने के लिए ऊपर नहीं देखना है, क्योंकि हमारे अंदर ही भगवान है, हमारे अंदर ही सब कुछ है। तो अगर आप अपनी टेक केयर कर रहे हो इसका मतलब ये है कि आप अपने भगवान की टेक केयर कर रहे हो। हम्म। जैनिज्म में वो लोग सुबह, मतलब जो भी है, लेकिन वो खाने पीने का ध्यान रखते हैं, या जो भी है टाइम पे खाते हैं, सूर्यास्त से पहले लेकिन वो खाना खा लेते हैं। तो आप अगर अपनी बॉडी की टेक केयर कर रहे हो मतलब आप अपने भगवान की टेक केयर कर रहे हो। हम्म। एंड हेल्थ इज वेल्थ। अगर बोला गया नारियल पानी पियो, अरे भाई 60 रुपए का नारियल पानी आता है, रोज रोज कैसे पी सकते हैं। एप्पल खाना है भाई, 100 रुपए किलो एप्पल है। क्या बात कर रहे हो यार, कैसे खाएंगे, कितनी महंगाई है, कितनी महंगाई है, सारी चीजें कितनी महंगी आती हैं। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो सीधा बिल फाड़ के देता है, कंसल्टिंग चार्ज 1500 रुपए। फिर फिर और 500 रुपए की दवाई अलग से, हो गया 2000 रुपए। बीमार हो गए, हफ्ता 10 दिन निकल गया, खराब हो गया, तो 50 रुपए का अगर नारियल, 60 रुपए का नारियल पी लिया तो महीने का 3000 होता है। कम से कम हेल्दी तो रहेंगे हम उससे। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बेसिकली समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हम्म। टेक योर हेल्थ एज सो प्रायर, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दो अपनी हेल्थ को लेकर। जितना ज्यादा आप अपनी हेल्थ को लेके इंपॉर्टेंस दोगे ना, आपको उतना जीने में मजा आएगा। हम्म। अच्छा खाना पीना खाना है, अच्छा क्या बोलते हैं, लेकिन वो दिस इज अ माइंड फूड विच आई एम गिविंग यू। और घर में जो आप खाना बना रहे हो वो आपकी बॉडी में जा रहा है। मैं अभी आपको क्या दे रही हूँ, दैट व्हाट आई एम गिविंग यू इज अ ब्रेन फूड। ब्रेन फूड भी उतना जरूरी है जितना हमारा डाइट फूड जरूरी है, और जितना डाइट फूड जरूरी है उतना हमारा ब्रेन फूड जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूंगी कि रचना जी पढ़े। ओके, थैंक यू। हाँ, कहाँ से पढ़े? यहाँ से हाँ। स्वास्थ्य जीवन का एक। हाँ, स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी मेहनत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। बहुत या बढ़िया। जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले
जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होता देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ता देखेंगे। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, आपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति तथा अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्य विधि को बेहतर बना सकते हैं और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणुरोधक है। जॉन हेनरी जोवेट 1864 टू 1923, प्रेस्बाइटेरियन उपदेशक और लेखक। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वस्थ पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके साथ साल अधिक जीने की संभावना भी होती। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास चाहिए। इसका यदि हाँ दे दो, कार्ड लाए। जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कि कृतज्ञता का न होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्य को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, जो आंखें बंद कर ले और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराए, साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी, और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। अपने पैरों के बारे में सोचें, वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना, सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमना, बाथरूम जाना, किचन में जाकर पानी पीना, अपनी कार तक चलकर जाना आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाना, हवाई अड्डे तक पर टहलना, समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल से महसूस करें। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते हैं और उन्हें पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन, कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शॉवर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें को उठाना, पकड़ना व खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना
आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें करें। कहें मेरी भुजाओं, मेरे हाथों और अंगुलियों के लिए धन्यवाद। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद या इंद्रिय भोग आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खाने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद न आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहें इस स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती है। फूल, ईंट, साफ चादर व भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहें गंध की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रियां न होती तो आप कभी भी ठंडे और गर्म, कोमल, सख्त, चिकने व खुरदुरे में फर्क को जान नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रियां आपको अनुभूति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रियों के लिए धन्यवाद। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्र के चेहरे देखने, छुपे हुए पुस्तक पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन को देखने, प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों के लिए कद्र करने लगेंगे। कहीं मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। कहें मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहें मेरी मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। उन अरबों खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य और शरीर और जीवन के खातिर सप्ताह में 7 दिन दिन के 24 घंटे लगातार काम कर रही है। कहें धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता। कहें शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है। बहुत बढ़िया। आपका यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता है। कहें कि मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। इसके बाद एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वस्थ का उपहार मुझे जीवित रखता है। 1 मिनट रचना जी, हम सब ये लाइन बार बार बोलेंगे, ठीक है? स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, ठीक है? तो सब साथ में बोलेंगे, ठीक है? बोलो, जोर जोर से बोलो। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता स्वास्थ्य का है। उपकार मुझे जीवित रखता है।
बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ठीक है, वापस वापस ये याद करना है, याद करना है, बार बार अपने आप को बोलना है, बार बार अपने आप को दोहराना है। जितना दोहराओगे, बार बार सोते जागते उठते बैठते, बस यही याद रखना है आपको। या स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। स्वास्थ्य का बहुत उपहार। बढ़िया। जब कर अगर कभी, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई क्रोध आ रही है, कभी किसी से जेलसी हो रही, कभी किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा लाइक आपके अंदर से ऐसे केमिकल्स रेज हो रहे हैं, ठीक है, बैड हॉर्मोन्स निकल रहे हैं, तब आपको बार बार आपको यही याद दिलाना है अपने आप को। क्या याद दिलाना है बताओ? स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। बहुत और बढ़िया, स्वास्थ्य। हाँ सॉरी, बोलिए। सभी इंद्रियों का धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रख दें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बार बार देख सकते हैं। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हम्म, अब है जादुई चलिए, अभ्यास का 4 पढ़ना। ये होमवर्क है, ठीक है। हम्म, तो होमवर्क के अंदर क्या करना है हमें? इसको पढ़ के करो, इसको ना पढ़ के करो, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई चैप्टर कर रहे हो उसका सार सिर्फ इतना ही है, डेली के 10 शुक्राने करने हैं जो आपके साथ पूरे दिन में हुए हैं। और जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे अभी लास्ट चैप्टर था हमारा, था रिलेशनशिप, तो उसमें ऐसा था कि 3 लोगों की आपको फोटो लेनी है जो आपके बहुत नजदीकी लोग हैं, ठीक है, और उनके बारे में आपको शुक्राने लिखने हैं 10-10। आज जो हमारी जो टॉपिक है वो है हेल्थ, तो हेल्थ के शुक्राने लिखने हैं आपको। आपको सब पता है कि आपकी इंद्रियां हैं, आपको आपको अगर बैड स्मेल आ रही है, गुड स्मेल आ रही है, आपके हाथ पैर, आपकी किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, हर एक के शुक्राने लिखने हैं, हर एक के शुक्राने लिखने हैं। बस आपको बार बार अपनी आंखों को धन्यवाद देना है, अपने दांतों को धन्यवाद देना है, अपने कानों को धन्यवाद देना है, अपने हाथों को धन्यवाद देना है। तो अभी इसी बात के ऊपर हम अपने प्यारे प्यारे हाथों को इस तरीके से रगड़ेंगे, थोड़ा सा मुलायम करेंगे, जिसके अंदर हमारी ऑरा, हमारी एनर्जी को हम बिल्ड करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, अच्छे अच्छे भाव, अच्छी अच्छी फीलिंग्स इसमें जनरेट करेंगे, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा भरोसा हमें परमात्मा के यहाँ पे है कि जो भी हमारे जीवन की सारी ख्वाहिशें हैं वो परमात्मा सारी बैठा है पूरी करने के लिए। उसी लिए मैं प्रभु का सच्चे दिल से दंडवत प्रणाम करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू मेरे परमात्मा, थैंक यू मेरे मालिक। बहुत प्यार से पूरे सर पे, आंखों पे, अपने पूरे चेहरे पे, अपने गालों को, अपने कानों को, अच्छे से अपनी गर्दन पे, अपने अपने शोल्डर्स, अपने आर्म्स,
वेरी गुड। पूरी बॉडी को आपको अच्छे से स्पर्श करना है, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे आपको स्पर्श करते करते अपने टांगों तक जाना है, पैरों तक जाना है, पैर की तलियों तक जाना है, पैरों के नाखून तक जाना है। अच्छे से अपने पूरे शरीर को, आपको बाहरी शरीर को अभी आपको स्पर्श करना है। और अंदर के जितने भी हमारे ऑर्गन्स है उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो 24/7 काम करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू मेरे परमात्मा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका बहुत बहुत, आपका लख लख शुक्रिया कि आपने हमें इतना प्यारा, इतना सुंदर शरीर दिया है, और इतना प्यारा सुंदर शरीर दिया है, इतना प्यारा हमें जीवन दान दिया है ना। हमें कैसा शरीर दिया है? स्वास्थ्य का क्या है? उपहार। रक्त का उपहार मुझे जीवित रखता है। हाँ, ठीक है ना, स्वास्थ्य का उपहार मिला है ना सबको। तो रोज यस। आपको बोलना है परमात्मा को, रोज डेली आपको बोलना है थैंक यू, थैंक यू, हमें इतना अच्छा शरीर स्वास्थ्य दे। का उपहार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं परमात्मा, तेरी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं इतनी हेल्दी, फिट एंड फाइन हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम हेल्दी, फिट एंड फाइन, आई एम, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे तो पोइट्री बना दो एक, ठीक है। जिसको पोइट्री में अच्छा लगता है पोइट्री में बोलो, जिसको गाने अच्छे लगते हैं वैसे गाने में बोलो। इंग्लिश की लाइंस बोलनी है, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई बॉडी, आई लव माई आईज। ऐसे ऐसे मुस्कुराओ और झूमो, जिसमें आपको अच्छी अच्छी स्माइल आती है, अच्छी अच्छी बातें आती हैं, है ना। वैसी फीलिंग्स को जनरेट करना, हाई वाइब्रेशंस, हाई फीलिंग्स को जनरेट करना है अपने को। जैसे मैं डल हो जाऊंगी, आई लव माई बॉडी, आई लव माई बॉडी, कैसा लगता है? बोलेगा ओ उठो उठो, अभी सुबह हो गई, उठो। ठीक सही है। है। सो you only have to give energy to your own soul. You only have to give power to your own soul. या है ना। तो सोल इतना ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर भगवान है। जैसे हम भगवान को रोज दिया अगरबत्ती करते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर भगवान बैठे हैं, तो उनको दिया अगरबत्ती की जरूरत नहीं है ना। तो हमें उनको क्या करना है? स्पर्श करना है, प्यार करना है, क्लीन रखना है, हाइजीनिक रखना है, टेक केयर करना है उस सारी चीजों का, अपने पूरे शरीर का। अच्छे से तैयार होना है, रेडी होना है, अपने बाल, आंख, नाक, दांत, सब चीज की केयर करनी है ना। ठीक है, चलिए। ओके। ऑल राइट। तो इसी बात पे हम अपना क्लास यहाँ पे आज का एंड करते हैं और मिलते हैं कल। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है या किसी को कुछ चीज बात करनी है, या कुछ भी आपका लाइक क्वेरीज है, तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं।